हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिसेस चैप्टर का नाम है। तो आज मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगा मैट्रिसेस में क्या कि एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से इनवर्स मालूम करने के लिए हमें किन किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को माइंड में रखना होगा, यानी किन किन ऐसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, मेथड हैं कि जिससे कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से सॉल्व कर सकें या इनवर्स ए इनवर्स हम मालूम कर सकें। तो इसके लिए पहले मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर आऊंगा ए इनवर्स पर कि हम ए इनवर्स हमें कैसे मालूम करना होता है या किसी दिए गए मैट्रिक्स का। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है, इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स मीन्स यदि कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया हो 2√3 5 यहाँ पर दिया हुआ है 3 6 -3 2 1, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इंटरचेंज यदि करना है, पहली बात तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्यों करेंगे और कब करेंगे। आगे एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से ए इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही आती है, बच्चे यही बात में कैच नहीं कर पाते हैं। क्या है वो प्रॉब्लम कि जैसे अब यहाँ पे 2 है तो यदि हमें ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी लानी है, क्या लानी है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। तो ये जो आइडेंटिटी लानी है, देन अब इस ए, अच्छा यहाँ पर ए की भी कुछ वैल्यू दिया होगा, ए का सपोज ये दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ मैट्रिक्स। तो अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के रूप में हमें लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है आइडेंटिटी के रूप में। तो लिखने के लिए क्या किया जा सकता है कि हमें जो R1 देखो R1 और R2 को इंटरचेंज करना होगा। जब R1 और R2 को इंटरचेंज करना होगा तो एरो की साइन दोनों साइड होगी, एरो की साइन दोनों साइड होगी। और क्या करेंगे हम, देखो जो R2 है ये R1 के स्थान पर पहुंच जाएगा, यानी जो रो R1 है ये R2 है, ये क्या है R1 है, ये क्या है R3 है। तो ये जो R2 रो है ये पहले लिख देंगे 3 6 -2, और जो R1 है 2√3 5 ये पहले लिख देंगे, और जो R3 है उसको सेम उतार लेंगे 2 1 1। ऐसा हम करेंगे क्यों, क्योंकि ऐसा करने के बाद फिर हम उसमें अप्लाई करेंगे क्या कि R1 माइनस, अगर याद हम करते हैं R2, क्या R1 माइनस R2 करते हैं तो 3 -2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी 1 लाने के लिए, ऐसे 1 लाने के लिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। या 0 किसी कंडीशन में 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में भी हम ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं अभी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज की क्वेश्चन लेकर के मैं करवाता हूँ, मैं बताऊंगा। और कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करते हैं, दी मल्टीप्लिकेशन of elements of any two row or column by a non-zero number। अब क्या होता है कि सपोज हमें क्या करना हो कि मान लो यहाँ पे क्या है 6 है, क्या आएगा 6 है, या यहाँ पे मान लो सपोज 6 है और यहाँ पे क्या आएगा 2 है। अब हमें इस 2 को 0 लाना है, लाइन इस आइडेंटिटी को क्या बनाना हमें 0। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि R2 या ऐसे यहाँ पर क्या रहेगा 2, सपोज यहाँ पे 6 है तो R3 माइनस करना होगा हमें 3R1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर अच्छा जब R3 हमने पहले लिखा तो हमें यहाँ पे लिखना होगा R3 माइनस 3R1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि R3 में जो 6 है इसको हमें 0 बनाना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो प्रॉपर्टी हम लगाते क्यों हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी 0 लानी है।
देन यहाँ पर अच्छा अब क्या आ गया R3। अगर हम पहले R3 लिखते हैं तो हम R3 में ही चेंज कर सकते हैं, R1 और R2 में चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम, R3 में हमें चेंज करना है तो R1 और R2 को पहले सेम उतार लेंगे। हम पहले क्या कर लेंगे, सेम उतार लेंगे। 3 6 माइनस 3। अब इस 6 को हमें क्या बनाना आएगा, 0। तो कैसे होगा, R3 कितना आएगा हमारा 6। देखो 6 में से माइनस करना है किसको, 3R1 यानी 2 इंटू 3 करके, 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर 0 लाने के लिए यानी आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज करने के लिए इस मैट्रिक्स को, इस दिए गए मैट्रिक्स को ये प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो क्या होगा, अब हमें आ रहा है यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही अब पूरे R3 में से हमें माइनस करना होगा 3R1 को, कितना, 3R1 को। अब यहाँ पे 1 है, में से माइनस करेंगे 3√3 को। 3√3 अलग रूट वाले तो बहुत कभी आते हैं इसमें, सपोज 3 मान लो, ठीक है। तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 9 माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। ऐसे ही 1 माइनस हमें करना आएगा कितना, 1 माइनस 5 इंटू 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना R1 में हमें, तो क्या आएगा 5 इंटू 3 यानी 1 माइनस 15 इक्वल टू -14, यहाँ पर -14। तो यही यहाँ पे 0 लाने के लिए या 1 लाने के लिए यहाँ पर हम ये दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग अप्लाई करते हैं बारी बारी। सेकेंड, अब क्या है, थर्ड, the addition and any row or column the corresponding elements of any other row। तो यही बात है, हमने एक ही साथ समझा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया। तो मैं चलो ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे पहले समझा दिया, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है पहले समझा दिया कि हमें माइनस कब करना है या ऐड कब करना होगा। सपोज यहाँ पर ये मैट्रिक्स दे रखा है 3 5 2 4 6 7 9 और यहाँ पे दिया -3 एंड 5 3 दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अब सोचो कि यदि इसको 0 बनाना है, इसको हमें क्या है कि इस दिए गए मैट्रिक्स को किस फॉर्म में चेंज करना है, हमें दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, यानी हमें 0 लाना है यहाँ पर। तो 0 लाने के लिए क्या करना होगा, जो R3 है क्या आएगा यहाँ पर, R3 में प्लस करना होगा इसको R1 को। तो सोचो कि R3 में R3 यानी ये -3 में इस 3 को प्लस करेंगे तो -3 + 3 कितना आ जाएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा। ये 0 लाने के लिए हमें R1 + R3 + R1 अप्लाई करना पड़ा। यदि हम पहले R3 लिखते हैं तो R3 में हमें चेंज करना होता है और R1 लिखते हैं तो R1 में हमें चेंज करना होता है। यदि हम पहले R1 लिखेंगे तो R1 में चेंज करना होगा, तो R1 में हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 0 लाइन नहीं लाना है, यहाँ तो आइडेंटिटी 1 लाना है। देखेंगे अभी 1 लाने के लिए क्या करना होगा, बट अभी क्या है कि यहाँ पे 0 लाने के लिए हमने क्या किया, -3 + 3 0 हो जाएगा। ऐसे ही 5 + 5 10 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। ये R3 में हो गया चेंज, यानी ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया R3 + R1 एंड इसको सेम सबको उतारेंगे 3 5 3 4 7 9। अब सोचो कि यहाँ पे 1 लाना है, ठीक है, तो 3 - 4 अगर कर दे तो -1 आ जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि हम पहले ही इसको इंटरचेंज कर दें, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, सोचो, क्योंकि यहाँ पे जो 4 R2 R1 का स्थान पर जाएगा, 4 7 9 और 3 5 3 0 10 7, इसको सेम ऐसे उतार लेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हमें दोबारा से यदि हमें यहाँ पे 1 लाना है, आइडेंटिटी के रूप में 1 लाना है, तो R1
में से माइनस कर दें हम अब R2 को। देखो अब R1 में से R2 माइनस करके 1 आ जाएंगे, आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें इंटरचेंज यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। और बाकी जो मल्टीप्लाई करने वाला मेथड ये हमें बता दिया कि 3R1 से मल्टीप्लाई करना है, उस पूरे को मल्टीप्लाई करना होता है। और R1 प्लस R1 माइनस R2 हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 5 माइनस 2, 9 माइनस 3 6, और बाकी सेम उतार लेंगे 5 3 0 10 7। ठीक है, ये हो गया ऐड वाला। ये क्या हो गया, माइनस करने का रूल। और मल्टीप्लाई को मैं एक सिंपल तरीके से और समझा देता हूँ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है और केवल हमें R3 में मल्टीप्लाई करना था। अभी हमने क्या किया था, R3 में हमने क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था R3 में। ठीक है, तो कोई भी है, सपोज इतना दे रखा है 1 2 3 5 6 7 8 9, तो R3 में मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, R1 को सेम उतार लेंगे, R1 को सेम उतार लेंगे, R2 को भी सेम उतार लेंगे। R3 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस पूरे 3 में 3 से R3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24, 3 9 9 3 जा 27, 10 3 जा 30। तो इस तरह से यहाँ पे 3R3 लिखने का मतलब क्या हो गया कि R3 में मल्टीप्लाई करना है। ये प्रॉपर्टी आपको अगर अच्छे से आ गई तो आगे जो इनवर्स मालूम करना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से, तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा सॉल्व करना। और अभी बताता रहूंगा क्वेश्चन करवाते समय। तो मेन तो ये था, समझा दिया। अब है इनवर्टिबल। इनवर्टिबल क्या होता है, ठीक है, अगला पॉइंट है इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है। इनवर्टिबल मैट्रिसेस। तो इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है कि जब दो ऐसे मैट्रिक्स हो, ए कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, और एंड बी एक मैट्रिक्स हो, बी एक मैट्रिक्स हो। मैं मान भी लेता हूं, क्या आएगा 2 1 3 2, एंड एक मैट्रिक्स दूसरा है 2 -3 -1 2। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है कि जब ए एंड बी, ए इंटू बी यदि हम करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, यानी ऐसे मिलेगा 1 0 0 1। यदि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा तो कैसे मिलेगा, आइडेंटिटी 1 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, ठीक है मैट्रिक्स, और ये कितने ऑर्डर का आएगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ए इंटू बी इक्वल टू इतना आ गया, और यही इक्वल होता है बी और ए का हम मल्टीप्लाई करें तो भी यही आंसर आ जाए। तो उससे हम क्या कहेंगे, इनवर्टिबल है। ए एंड बी दोनों एक दूसरे का इनवर्टिबल है। तो इनवर्टिबल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ए यदि इधर आ जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए अपॉन, जैसे सपोज 5 इक्वल टू 2 इंटू 3 है, तो 3 यदि नीचे आता, ध्यान देना 5 अपॉन में 3 होगा इक्वल टू, तो क्या होगा 3 ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 3 की पावर -1 होगा, नहीं होगा, बोलो बेटा, तो मालूम ही नहीं है, पावर क्या जाता है, चल जाएगा पावर ऊपर। इससे हम कहेंगे 3 का इनवर्स, क्या बोलेंगे 3 का इनवर्स। ऐसे ही ए इधर आएगा, और ये तो ए इंटू बी पहले से आएगा, और अपान में ये वाला जो ए आएगा पहले हो जाएगा, और अब ये जो ए इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो ए इंटू ए इनवर्स। अगर काट भी सकते थे, लेकिन काटने वाला रूल नहीं बताऊंगा मैं, तो यहाँ पे थोड़ा अलग अलग पॉइंट लिख लो। ये इक्वल टू कितना था, 2 3। मैं बेस पहले समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बेस अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे एलिमेंट्री, क्योंकि बच्चों को बार बार इसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें कब माइनस करना है, कब किस रो में से किस रो को मालूम करना माइनस करना है।
अच्छा ये एक ही मेथड नहीं होता, दो मेथड होता है, या तो रो में से रो को माइनस करने वाला रूल होता है, या जितना हमने रो के अकॉर्डिंग समझाया है वही कॉलम के अकॉर्डिंग भी होता है, यानी C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं, C1 और C2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, C1 एंड C2 को क्या कर सकते हैं हम इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में हम एक ही मेथड, चाहे रो का मेथड अप्लाई करेंगे या फिर कॉलम मेथड अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन में एक ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आर और रो आर एंड सी दोनों मेथड यूज नहीं कर सकते हैं एक सेम क्वेश्चन में। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप ए इनवर्स ए और इनटू बी इक्वल टू बी, तो ये जो ए इनवर्स ए मिला ये क्या कहलाता है इनवर्टिबल, क्या कहलाता है इनवर्टिबल। अच्छा तो अब देखो क्या आया बी इंटू, इसको हम क्या बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं इसको आई, आइडेंटिटी क्या बोलते हैं हम इसको आई। अब ए इंटू बी इक्वल टू हमें आई मिल गया, या बी इंटू ए इक्वल टू आई, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ए इनवर्स क्या बोलेंगे, ए अगर बी इक्वल टू क्या मिला हमें बी इक्वल टू ए इनवर्स, तो हम इसको बोलेंगे कि बी इज द इनवर्स ऑफ, क्या बोलेंगे बी इज द इनवर्स इनवर्स ऑफ ए, ये बोलते हैं हम इसको बी इज इनवर्स ऑफ ए का क्या इनवर्स, और यदि ए इक्वल टू लिखा है बी इनवर्स बोलेंगे ए इज, क्या बोलेंगे हम ए इज इनवर्स इनवर्स ऑफ बी। अच्छा इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, देखो कैसे ये आई आया, ये आई आया कैसे, देखो ए इंटू बी करो सॉल्व, ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 3 1 2 का मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 3 माइनस 1 2, हर एक मैट्रिक्स इनवर्टिबल नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, अगर दो गिवन मैट्रिक्स है तो दोनों कहोगे इनवर्स हमेशा इनवर्टिबल हो कोई जरूरी नहीं है। तो ये कैसे कब होगा इनवर्टिबल, जब हम इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें और क्या मिलना चाहिए हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए, कैसे देखो 2 इंटू 2 यानी हो जाएगा 4, और 2 इंटू 2 साथ में क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1, तो 2 जा 4 3 1 जा 3, ऐसे फिर इसी रो का अब इस कॉलम में हम करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे 2 इंटू माइनस 3 2 इंटू माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 कितना आ जाएगा माइनस 6, और प्लस 3 2 जा 6, बोल समझ में आया 3 2 जा 6, एंड अब इस रो का फर्स्ट कॉलम यानी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2 2 1 जा 2, अब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 3 2 2 जा 4, सॉल्व कर लो इसको कितना मिलेगा 4 माइनस 3 1 0 2 माइनस 2 0 1, ये आइडेंटिटी नहीं मिल गई, ये कह रहे हैं कि ए और बी दोनों एक दूसरे का इनवर्टिबल होगा। अच्छा और ऐसे ही अगर हम बी इंटू ए निकालें, यहाँ पे क्या निकालें हम बी इंटू ए, तो वो भी सेम आंसर आएगा, अगर हम बी को पहले लिखेंगे ए को बाद में, तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम आएगा, यानी 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी ही मिलेगी, क्या मिलेगी हमें आइडेंटिटी मिलेगी। तो कंक्लूड क्या है कि ये पहला कि ए इंटू बी इक्वल टू आई, ए इंटू बी इक्वल टू आई होता है, इस कंडीशन में अगर ये इनवर्टिबल है तो हम बोलेंगे कि ए का बी इज इनवर्स ऑफ ये राइजर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, क्या है बी इज इनवर्स, ये इनवर्स है, किसका इनवर्स है ए का इनवर्स है, राइट। बस इतनी सी बात ये समझ में आ जाना चाहिए। अब कुछ प्रॉपर्टी में समझा दे रहा हूँ इसके इनवर्स के, इसके इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे अभी हमने इनवर्टिबल मैट्रिक्स इनवर्स कहा है कि ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई करके इनवर्स मालूम करें तो सेम आंसर आएगा, इसके बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इनवर्स करके तब मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा, ठीक है।
अब ये इन्वर्स होता क्या है या कैसे मालूम करते हैं, अब मैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो क्या है, और हेडिंग लिख दूं, नोट कर लेना, है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या है कि यदि ए इक्वल टू ए, एक कोई मैट्रिक्स दे रखा हो गिवन हो क्वेश्चन में, और उसका आई में ए का मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल सी बात है, अगर 5 है तो 5 को आइडेंटिटी मीन्स 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बैक नहीं आएगा। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि आइडेंटिटी के लिए 1 0 0 1 यूज करते हैं 22 ऑर्डर में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। क्या आएगा, ऐसे कंडीशन में 5 इक्वल टू आई इंटू ए मीन्स, अब इस ए को जो ध्यान देना कि जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि इस ए को आइडेंटिटी बनाना होता है। क्या हमने बोला, इस दिए गए ए को आइडेंटिटी बनाना होता है, और इस आइडेंटिटी को हम हमारा आंसर मिलेगा यानी मैट्रिक्स से। क्या मिलेगा हमें, एक मैट्रिक्स मिलेगा यानी आंसर वाला जो मिलेगा मैट्रिक्स। और ये जो ए है, ये वाला जो ए है वो अपान में चला जाएगा, यानी आई अपान में ए इक्वल टू आंसर, जो भी इस मैट्रिक्स में आंसर मिलेगा। मतलब क्या है कि ए इनवर्स आई इक्वल टू ये मैट्रिक्स, तो क्या मिला हमें, ए इनवर्स आई इक्वल टू हमारा दिया गया आंसर मिल जाएगा मैट्रिक्स का। क्या मिलेगा, हमारा आंसर मिलेगा। अच्छा, यानी ए इनवर्स आई का फार्मूला होता है, लिख लो, एक ये फार्मूला है अप्लाई कर लो, और ए इनवर्स इनटू आई इक्वल टू ए इनवर्स होता है। क्या होता है, ए इनवर्स, ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल जो भी हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो हमें ये ए इनवर्स बताना है, तो ये तो हमने बताया।